नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है और एक दिमाग हिला देने वाली साइफाई कहानी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जहां हकीकत और डिजिटल रियलिटी के बीच की दीवार पूरी तरह टूट जाती है। ये कहानी है थ्रोन लेगेसी की, जहां इंसान एक कंप्यूटर की दुनिया में प्रवेश करता है। एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है द कर्थ। कहानी शुरू होती है केविन फ्लिम से, जो एक जीनियस प्रोग्रामर और इनकम कंपनी के सीईओ है। एक दिन वो अपने बेटे सैम फ्लिम से प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा, लेकिन उसी रात केविन अचानक गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। साल गुजरते हैं, सैम अब बड़ा हो चुका है। उसके दिल में अब भी अपने पिता को ढूंढने की एक अधूरी उम्मीद चल रही है। एक दिन सैम को उसके पापा के पुराने दोस्त एलन बताते हैं कि केविन के पुराने ऑफिस से एक सिग्नल आया है, वो भी उसी कंप्यूटर से जो सालों पहले बंद कर दिया गया था। सैम को यकीन नहीं होता। सैम तुरंत वहां पहुंचता है। वो जगह पुरानी और धूल से भरी होती है और उसे नीचे गुप्त बेसमेंट मिलता है। वह एक पुराना कंप्यूटर रखा होता है। सैम उसे चालू करता है और तभी वह अचानक खींच लिया जाता है एक दूसरी दुनिया में। वो है द कर्थ, एक कंप्यूटर के अंदर की दुनिया। वह सब कुछ नियॉन लाइट्स, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स और डेडली गेम से भरा है, जहाँ लोग ग्लोइंग डिश से एक दूसरे पर फायर करते हैं। सैम को पकड़ लिया जाता है और उसे भेजा जाता है गेम में। यह हर कोई ग्लोइंग सूट्स पहना होता है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है। सैम लगभग हार ही जाता है, लेकिन तभी एक रहस्यमय लड़की जिसका नाम है क्वारा उसे बचा लेती है। क्वारा सैम को एक शांत जगह पर ले जाती है, जहां सैम की मुलाकात होती है उसके पिता केविन फ्लिम से। हाँ, वही केविन जो 20 साल से इस डिजिटल दुनिया में फंसा हुआ था। सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है क्या ये सच है। केविन फ्लिम बताते हैं कि उन्होंने एक परफेक्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ही बनाया एक प्रोग्राम क्लू उनके खिलाफ ही बगावत कर बैठा और क्लू ने केविन को इसी दुनिया में कैद कर लिया। अब क्लू इस डिजिटल दुनिया का राजा बन गया है। क्लू का सपना है कि असली दुनिया भी उसी की तरह परफेक्ट बने, मतलब ना भावनाएं, ना गलतियां और ना ही इंसान। अब उसने अपनी एक विशाल सेना भी बना ली है, उड़ने वाला जहाज और एक खतरनाक योजना रियल वर्ल्ड पर कब्जा करने की। केविन, सैम और क्वारा डिसाइड करते कि उन्हें रियल वर्ल्ड में वापस जाना होगा। उन्हें पोर्टल तक पहुंचना है, वही रास्ता जो उन्हें वापस असली दुनिया में ले जाएगा। केविन, सैम और क्वारा अब भागने की तैयारी करते हैं। उनकी यात्रा शुरू होती है। लाइट बाइक रेस, हवाई लड़ाई और दुश्मनों के बीच क्लू के सैनिक उसका पीछा करते हैं, लेकिन क्वारा अपनी समझदारी से उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। आखिरकार सैम और क्वारा उस पोर्टल तक पहुंचते हैं जो उन्हें असली दुनिया में वापस ले जा सकता है, लेकिन क्लू वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। अब आमना सामना होता है केविन बनाम क्लू। केविन समझ जाता है कि क्लू दरअसल उसका ही एक अंधेरा रूप है, वो हिस्सा जो परफेक्ट बनने की जीत में सब कुछ खो बैठा। केविन अपने बेटे को देखता है और कहता है, जाओ सैम, वो जिंदगी जियो जो मैं नहीं जी सका। वो क्वारा और सैम को रियल वर्ल्ड में फेंक देता है। अब शुरू होती है केविन और क्लू की लड़ाई। केविन खुद को क्लू के साथ मर्ज होकर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। द कर्थ कोलैप्स हो जाता है और सैम फाइनली रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है अपने फादर की लेगेसी लेकर। सुबह होती है। सैम अब अपने पिता की विरासत को समझ चुका है। वो इनकम कंपनी को बदलने का फैसला करता है, जहां आजादी और कल्पना की कदर हो। क्वारा पहली बार असली दुनिया की हवा महसूस करती है, एक नई शुरुआत, एक नई जीवन की तरफ। थ्रोन लेगेसी सिर्फ एक साइ-फाई फिल्म नहीं है, ये एक कहानी है बाप बेटे की, रिश्ते, इंसानियत और आजादी की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली मूवी कौन सी समझाए।